नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले सीएम विष्णु देसाई क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। ये छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को स्वस्थ रखने के लिए जो काम हम लोगों ने किया है उसके विषय में विस्तार से बताएं। वो बोलने के पहले हमसे पूछे कि कितना समय हम ले सकते हैं, तो चूंकि हमको बाहर भी जाना है और लेट भी हुए हैं तो हम बोले 10 मिनट में आप अपना पूरा उद्बोधन रखिए। तो अभी समाप्त किए तो हम फिर पूछे और हम सुन भी रहे थे, लेकिन 20 महीने में जो स्वास्थ्य के सेक्टर में हम लोगों ने किया है 10 मिनट उनके लिए कम ही हो गया, और थोड़ा समय मिलता तो और विस्तार से बताते। वास्तव में सौभाग्य है इस प्रदेश का से आप सब लोगों के सामने में रखे हैं। हम लोग 5 मेडिकल कॉलेज का सैंक्शन दिए हैं, और फिजियोथेरेपी, आपका नर्सिंग, आपका मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, ये सब काफी करने का प्रयास सरकार की तरफ से हुआ है। कहे कि हम जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। जब छत्तीसगढ़ स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ की कैसे बात करेंगे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्ष 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिए हैं। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है छत्तीसगढ़ का कि हम लोग भी उसमें सहयोगी बने, और इसलिए विकसित छत्तीसगढ़ 2047 इसका एक विजन डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार किए हैं, और उसका लॉन्चिंग भी हो गया है, और हम लोग 10 मिशन बनाकर इसको छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे प्रदेश का जीएसडीपी 5 लाख करोड़ है, तो 2047 तक हम लोग अपने प्रदेश के जीएसडीपी को 75 लाख करोड़ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये संभव हो भी जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर प्रदेश है। 44% भूभाग यहाँ का फॉरेस्ट है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। यहाँ की धरती भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत का किसान है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहा गया है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो निश्चित रूप से हम लोग 2047 तक अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाएंगे, और यहाँ के जीएसडीपी को 75 लाख करोड़ तक पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और 20 महीने में हम लोगों ने मोदी की जो गारंटी थी 2023 के विधानसभा। तो खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही इस बैठक में बस्तर, सुकमा, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा की गई। बता दें आपको, साथ ही सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों में मनरेगा, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, जनधन खाता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आधार कार्ड सहित अन्य हितग्राही मूलक कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की। तो अगली खबर की रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर दुर्ग के शासकीय विज्ञान
महाविद्यालय में रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जहां शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पहुंचे, जहां कार्यक्रम में कंपनी ने प्लेसमेंट के माध्यम से युवाओं को चयनित किया, जिसे कैबिनेट मंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपे गए। आपको बता दें कि सचिन पायलट के दौरे को लेकर तंज करते हुए कहा, सचिन पायलट जी पहले अपने परिवार को संभालें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएं। उनके ही सभा में आदिवासी नेता अमरजीत भगत का अपमान हो जाता है। सरकार 2026 तक बस्तर को नक्सली मुक्त करना चाहती है। पहले माननीय सचिन पायलट जी अपने परिवार को संभाले, अपने कांग्रेस के लोगों को संभाले, तब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए। उनके यहाँ इतने डिस्प्यूट हैं। अभी उन्हीं के सभा के पूर्व जो 5 बार के आदिवासी नेता इतने बड़े लीडर को बहुत अपमानपूर्वक उनका माइक छीन कर बोधन किया। पहले अपने परिवार को देखे, उसके बाद देखे। हम लोग चूँकि माननीय देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने बस्तर को पूर्णतः नक्सल मुक्त, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त और भारत को नक्सल मुक्त बनाने के लिए संकल्प 2028 तक पूर्णतः छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का प्लान है, 2026 तक। तो ये उसकी बखलाहट है। जो पहले वो चाहते नहीं थे नक्सली की ज्ञान का भंडार हो, शिक्षा वहाँ बढ़े, तो एक दबाव के लिए, ताकि स्कूल ना खुल सके, स्कूल न चल सके, लोग अज्ञान रहे और अज्ञानता को लाभ उठाएं, इसलिए वो जानबूझ के दहशत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जिन शिक्षाविदों की हत्याएं उनके साथ सरकार खड़ी है और उनका यथासंभव हम सहयोग भी करेंगे और प्रयास भी करें कि उनको सुरक्षा। पहले माननीय सचिन पायलट। खबर बलरामपुर से, जहां तहसील कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब कानूनगो शराब के नशे में धुत होकर कार्यालय पहुंचा। अधिकारियों तथा कर्मचारियों के सामने घंटों तमाशा करता रहा। तो बता दें आपको, मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया। कार्यालय में अशोभनीय व्यवहार से सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ है। कर्मचारियों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। तो कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई करते हुए कानून को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस प्रकार का व्यवहार एक सरकारी अधिकारी के लिए अस्वीकार है। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि शासन ऐसे किसी भी गैर जिम्मेदाराना रवैये को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। निलंबन की अवधि में जिला निर्वाचन कार्यालय में अटैच किया गया है, जहां वह किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं निभाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बलौदाबाजार से है, जहां राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय चापा में आयोजित भूमि पूजन और साइकिल वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय में प्रार्थना शेड और किचन शेड निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। साथ ही सरस्वती साइकिल योजना के तहत 57 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि के चेक भी प्रदान किए। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य को पाने की प्रेरणा दी। मंत्री वर्मा ने कहा, जो छात्र आज से ही लक्ष्य निर्धारित कर कठिन परिश्रम करेंगे, उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में भी सरकार द्वारा बेहतर अवसर और सुविधाएं प्रदान की जा रही है। साथ ही खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है, जिससे छात्रों को सर्वांगीण विकास हो सके। विशेष रूप से बेटियों की शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि एक शिक्षित महिला न केवल अपने परिवार को संवारती है, बल्कि समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बेमेतरा से है, जहां गौ न्याय जन जागरण पदयात्रा ने जिला मुख्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सैकड़ों ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और नेशनल हाईवे पर घंटों चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वे लंबे समय से कलेक्टर रणवीर शर्मा से मिलकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी और टाल मटोल के कारण उन्हें निराशा की हाथ लगी है। वही हाईवे जाम से आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ी है। इस दौरान मीडिया ने जब कलेक्टर रणवीर शर्मा से सवाल किए तो उन्होंने नाराज होकर उल्टा मीडिया पर आरोप लगाया। मीडिया तोड़ मोड़ कर खबरें दिखाती है। कलेक्टर का यह बयान सामने आते ही पत्रकारों में भी भारी रोष फैल गया।
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह की टिप्पणी को लेकर प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल भी उठाए गए, जहां मीडिया संगठनों ने इसे स्वतंत्र प्रेस पर हमला बताते हुए प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। अब यह मामला केवल गौ संरक्षण तक नहीं सीमित रह गया है, बल्कि धीरे धीरे प्रशासन बनाम मीडिया के टकराव में तब्दील होता दिख रहा है। जिला प्रशासन पर बढ़ते दबाव के बीच आने वाले दिनों में बेमे तरह की स्थिति और तनाव हो सकता है। हमें आश्वासन के नाम में कुछ भी नहीं मिला। हमारे द्वारा प्रार्थना की गई, निवेदन किया गया हमारे महाराज जी के द्वारा कि आप हमारी जो गौ माता का गौलोकगमन संस्कार होने एक अगरबत्ती जला लीजिए। उनके द्वारा मुंह ऐसा फेरा गया कि क्या ही कहूँ मैं, उनके लिए तो कोई शब्द नहीं बचते मेरे सामने। बस यही है। गौ माता को लेकर जो आप लोगों की जो ये रणनीति जो चल रही है, गौ माता के लिए जो मुहिम चल रही है, उस पर आपने आगे के लिए क्या सोचा? आगे के लिए हमारी 9 बिंदुओं पे मांग है, गौ माता, राज्य माता, इसके सिवा कुछ नहीं। ये सर्वहित है और यही एक विकल्प है हम सबके लिए, गौ माता, राज्य माता। आश्वासन के नाम पर शून्य, जिम्मेदारी के नाम पर शून्य, सहजता के नाम पर शून्य और मानवता के नाम पर शून्य। आज निराश किया है इन्होंने। मतलब एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि पूरे जिला का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। इतनी प्रतीक्षा, इतनी सारी समस्याओं का सामना सभी को करना पड़ा। ऐसे ऐसे बच्चे आए थे, ऐसी ऐसी माएँ आई थी। अरे आप मुझे ले लीजिए, मुझे दवाई लेना बहुत जरूरी था, खाली पेट दवाई ले नहीं सकता था, पेन किलर लेना जरूरी है क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा रहता है। किंतु यहाँ पर आश्वासन के नाम पर कुछ नहीं मिला, समाधान के नाम पर कुछ नहीं मिला, केवल एक ऐसा रिएक्शन की सॉरी कुछ पर्सनल था, मैं समथिंग पर्सनल। समथिंग पर्सनल कहने से जिम्मेदारी पूर्ण नहीं होती। ये चिंताजनक है, ये गंभीर है कि इच्छा मृत्यु की मांग पर जब इतने सारे लोग इतनी सेंसिटिव टॉपिक लेकर आए हैं, उनको ऐसे नजरअंदाज करना, और नजरअंदाज करने के बाद यहाँ पर इतने बड़े महाराज श्री घंटों प्रतीक्षा करते हैं। उनके जैसा संयमवान व्यक्ति आज संयम खोकर रोड पर बैठ गया, यही सम्मान दिया इन्होंने? नहीं, this is really danger for our state, danger for our country and most danger for our mother cow। बहुत खतरनाक है। मीडिया सच को दिखाती रही, सच के साथ खड़ी रही, उस पर कलेक्टर जो है बेमेतरक वो आरोप लगाता है कि मीडिया टोर बटोर कर वो बात करके क्या कहेंगे? जब मनुष्य को अपनी ओर आई गलती को डिफेंड करने के लिए कुछ होता नहीं है तो वो दूसरे की ओर डाल देते हैं, पासिंग द बॉल। ये एक्चुअली ना पॉलिटिशियंस करते हैं। पर ये बड़ा अचंभित हुआ मैं जानकर कि उनके द्वारा ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान फिर आया है कि मीडिया तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत करती है। तो जब हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता तो हम आरोप लगाते हैं, और वो व्यक्ति जिसके मन में सच्चाई हो, जो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हो, वो कभी आरोप नहीं लगाते। वो कभी मीडिया को तो साथ लेकर चलते हैं। ऑफिसर्स का तो श्रृंगार है मीडिया बंधु तो मीडिया मित्र होते हैं, किंतु ऐसी बात करना तो स्ट्रेंज। कलेक्ट्रेट का घेराव नहीं हुआ है। आज स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी के नेतृत्व में गौ सेवकों द्वारा ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने गोवंश को राज्य माता का दर्जा देने के लिए ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है। मैं इस ज्ञापन को विधिवत जो है वो राज्य शासन को प्रेषित कर दूं। सर, आपके ऊपर आरोप है कि आप झूठ बोले उन लोग से। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कलेक्ट्रेट में नहीं था और बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है और डिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो इस तरह की चीजें रहती हैं। सर, इतनी देर क्यों लग गई आपको आने में? मैं कलेक्ट्रेट में नहीं था। जब मुझे पता लगा कि सब लोग हैं और कलेक्टर को लॉ एंड ऑर्डर भी देखना होता है, किस तरह की स्थिति है, क्या कैसी स्थिति है, क्यों ऐसा हो रहा है। हमारे एडीएम, हमारे एसडीएम, हमारे एसपी साहब खुद सब लोग यहाँ थे, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। ये आप लोगों का काम है चीजों को तोड़ मरोड़ कर
फेस करना, तो आप करते रहिए, वो विषय नहीं है। सर घंटों सड़क जाम था, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन है? कई लोग प्रभावित हुए आपका। जो लोग जाम लगाए हुए थे, तो आप उनसे सवाल पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वहीं बलौदाबाजार में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार प्रसार के लिए जिला प्रशासन ने एक अभिनव पहल की है। बता दें, कलेक्टर दीपक सोनी ने कलेक्ट्रेट परिसर में सूर्य रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो जिले को सभी ग्राम पंचायतों में जाकर आमजनों को इस महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी देगा। योजना के तहत केंद्र सरकार 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिससे 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 2 लाख से अधिक परिवारों ने पंजीकरण कराया है, तो केंद्र से 78,000 और राज्य से 30,000 रुपए तक की डबल सब्सिडी के साथ यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी है। तो वहीं कुनकुरी में सड़क हादसों पर नियंत्रण और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर सरगुजा रेंज पुलिस द्वारा एक अहम कदम उठाया गया है। बता दें, एसपी शशि मोहन सिंह ने के नेतृत्व में और एसडीओपी विनोद कुमार मांडवी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राकेश यादव ने एक विशेष बैठक आयोजित की। बैठक में ऑटो पार्ट्स डीलर्स, मैकेनिक, गैरेज कर्मी, बाइक कार शोरूम संचालक और पेट्रोल पंप संचालकों को आमंत्रित किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी दुकानों और पंपों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। जी के नेतृत्व में आज कुनकुरी पुलिस थाना में आज एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी मोटर पार्ट्स व्यापारी, ऑटो डील, कार श्रृंगार दुकान, पेट्रोल पंप, मैकेनिक, सभी लोगों को बुलाया गया था। इसमें प्रशासन द्वारा सभी को यही बताया गया है कि जितने भी ऑटो डील वाले हैं उनसे ये कहा गया कि आप रजिस्टर मेंटेन करिए, गाड़ी खरीदी बिक्री का पूरी जानकारी रखिए। शोरूम वालों को बोला गया कि जितने भी शोरूम के जितने भी ऑनर हैं उनको बोला गया कि आप अपनी गाड़ियों के साथ साथ में सबको हेलमेट के लिए समझाइश दीजिए, जिससे दुर्घटना में मृत्यु दर कम हो। और मैकेनिक को यही समझाया गया कि जितने भी प्रतिबंधित जितने भी साइलेंसर है, हॉर्न है, प्रेशर हॉर्न है, ये सबको लगाने से आप लोग भी बचें। कार श्रृंगार दुकान को ये बोला गया कि जो अभी नंबर प्लेट चल रहे हैं HRS, ये नंबर प्लेट का ही उपयोग होना है। निवेदन है, बाजार क्या बोलते हैं, त्योहार यहाँ आ रही है, तो त्योहारों में आप लोग तो स्कीम करते ही हैं, तो आप लोग अगर हेलमेट के साथ उनको फ्री हेलमेट वितरण करेंगे तो वही पर गाड़ी को हेलमेट अनिवार्य फ्री में दे रहे हैं तो फ्री में दीजिए। और दूसरा ये पूछिए कि आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है। लाइसेंस को एक बार तस्दीक करिए और उनको उसी समय बोलिए लाइसेंस नहीं है, बोलेगा भाई साहब ले जा रहे हैं आप गाड़ी, इसके लिए अनिवार्य है आपको लाइसेंस। जब तक आप लाइसेंस नहीं बनाएंगे आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो ये राजिम क्षेत्रवासियों के लंबे इंतजार का अंत अब होने जा रहा है। 18 सितंबर को राजिम रायपुर ट्रेन की बहुप्रतीक्षित सेवा शुरू होने जा रही है। ट्रेन को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुबह 11 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी नेता विजय गोयल, जो राजिम रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं, ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस सेवा से क्षेत्रवासियों को राजधानी रायपुर तक पहुंचने में अब आसानी होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर शहर में अब किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन, रैली, जुलूस, खेल प्रतियोगिता या पंडाल निर्माण के लिए नगर निगम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें, नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर निगम आयुक्त को अनुमति देने का अधिकार सौंपा गया है। इसके तहत आयोजनकर्ता को कम से कम 7 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।